24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विवरण: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में नामित करने का एक प्रस्ताव अपनाया है। महिलाओं ने लंबे समय से शांति, विकास और मानवाधिकारों में बड़ा योगदान दिया है। 24 जून अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महिला दिवस इसे मान्यता देता है और संपूर्ण मानवता के हित में महिलाओं की समानता के प्रति प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। ऐतिहासिक रूप से कूटनीति पुरुषों की बपौती रही है। महिलाओं ने सदियों से कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी उनके योगदान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। यह उन तरीकों को पहचानने और जश्न मनाने का समय है जिनसे महिलाएं बाधाओं को तोड़ रही हैं और कूटनीति के क्षेत्र में बदलाव ला रही हैं। 2014 तक 143 देशों ने अपने संविधान में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की गारंटी दी। अन्य 52 देशों को अभी भी यह महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता बनानी है। प्रमुख निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व की वकालत करने से बहुपक्षीय एजेंडा को काफी हद तक आकार और कार्यान्वयन मिलेगा। 1992 और 2019 के बीच दुनिया भर में शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं ने 13% वार्ताकारों, 6% मध्यस्थों और 6% हस्ताक्षरकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण भी सभी सतत विकास लक्ष्यों (SDG) और लक्ष्यों की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। UNGA के 76वें सत्र में महासभा ने सर्वसम्मति से प्रत्येक वर्ष 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया। महासभा के संकल्प ARIS 76-269 द्वारा UNGA ने सभी सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों, गैर सरकारी समूहों, शैक्षणिक संस्थानों और महिला राजनयिकों के संघों को, जहां वे मौजूद हैं, इस दिन को इस तरह से मनाने के लिए आमंत्रित किया कि प्रत्येक व्यक्ति सबसे उपयुक्त तरीका, जिसमें शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना शामिल है, पर विचार करे। महिलाएं और वैश्विक कूटनीति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महिलाएं यथार्थवादी होती हैं, लेकिन वे उस समय भी यथार्थवादी होती हैं, जो जहां अपने पैर जमीन पर रखती हैं, वहीं अपनी नजरें दूर क्षितिज पर भी रखती हैं। वैश्विक मानदंड और मानक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पालन के लिए और देशों द्वारा कार्यान्वयन के लिए मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कूटनीति में महिलाएं क्यों महत्व रखती हैं? 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रारूपण और हस्ताक्षर के बाद से महिलाएं वैश्विक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं और लड़कियां दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसलिए इसकी क्षमता का भी आधा हिस्सा हैं। महिलाएं कूटनीति में अत्यधिक लाभ पहुंचाती हैं। उनकी नेतृत्व शैली, विशेषज्ञता और प्राथमिकताएं विचाराधीन मुद्दों के दायरे और परिणामों की गुणवत्ता को व्यापक बनाती हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक शोध से पता चलता है कि जब महिलाएं मंत्रिमंडलों और संसदों में सेवा करती हैं, तो वे ऐसे कानून और नीतियां पारित करती हैं जो आम लोगों, पर्यावरण और सामाजिक एकजुटता के लिए बेहतर होते हैं। शांति और राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपायों को आगे बढ़ाना, व्याप्त भेदभाव के संदर्भ में महिलाओं की वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हैं। 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी कंबोज भूटान में भारत के दूत के रूप में कार्य कर चुकी हैं। क्या आप जानते हैं, ऐसे 31 देश हैं जहां जनवरी 2023 तक 34 महिलाएं राज्य और या सरकार की प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। 2021 में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली या सहनेतृत्व वाली 5 शांति प्रक्रियाओं में से 2 का नेतृत्व महिला मध्यस्थों ने किया और सभी 5 ने नागरिक समाज के साथ परामर्श किया और उन्हें लैंगिक विशेषज्ञता प्रदान की गई। 2022 में
सुरक्षा परिषद ने शांति और सुरक्षा प्रक्रियाओं में भाग लेने वाली महिलाओं के खिलाफ प्रतिशोध पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी पहली औपचारिक बैठक आयोजित की। बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण मंचों में महिलाओं की भागीदारी में व्यापक अंतर बना हुआ है और तकनीकी हथियार नियंत्रण सहित कई हथियार संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। विश्व स्तर पर केवल 12% रक्षा मंत्री महिलाएं हैं। जिन देशों में सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं में अधिक महिलाएं हैं, वहां रक्षा खर्च कम और सामाजिक खर्च अधिक है।